I now request our keynote speaker, Padma Shri Chandra Prakash Dwivedi ji, to please come and enlighten us with his speech. आदरणीय मेघवाल जी, अर्जुन मेघवाल जी, हम सबकी प्रिय आशा पारेख जी, मेरे कई मालिक यहाँ बैठे हैं मंच पर। एक हैं सच्चिदानंद जोशी और दूसरे कामत जी, और दर्शकों में भी मेरे कई मालिक बैठे हैं। जोशी जी, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं आप? सामने विजेंद्र जी, फिर जानू बरुआ जी, वहाँ अभिषेक, यहाँ विपुल, ये सब मेरे साथी हैं और इन साथियों के सामने मुझे बोलना पड़ेगा। और इससे भी ज़्यादा स्थिति तब खराब होती है जब मेरे साथ काम करने वाले मेरे असिस्टेंट भी दर्शकों में होते हैं। मुझे अभिषेक ने इशारा किया कि फिल्म लंबी न होने देना, फिल्म को छोटी करना। तो मैं पूरे वक्तव्य को बहुत छोटा करता हूँ, इसलिए बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूँगा, क्योंकि हम 2 दिन इस पर बात करने वाले हैं। इसलिए मेरा इस पर बात करना, लंबी बात करना आज ज़रूरी नहीं है। साथियों, एक बड़ी विचित्र बात है कि जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और हमारे राष्ट्रपिता बापू से जाकर किसी ने कहा कि बापू, कैसा हो अगर हम आज़ादी के आंदोलन को फिल्म से जोड़ें, क्यों नहीं हम फिल्मों का उपयोग आज़ादी के आंदोलन के लिए करें? तो हमारे बापू ने उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया। उनके शब्द मुझे याद नहीं है, पर जो उनका आशय था कि फिल्म वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभिषेक, ये हम फिल्म वालों का चरित्र है, ये हम लोगों ने हासिल किया है कि फिल्म वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इस संदर्भ में ख्वाजा अहमद अब्बास ने एक लंबी चिट्ठी बापू को लिखी थी कि बापू, जो सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है उसकी आलोचना आपने क्यों की? यदि आप इसका समर्थन करें तो शायद आज़ादी के आंदोलन को गति मिले। प्रस्ताविक में उसके बारे में बात आ चुकी है, डॉक्टर जोशी ने भी उसके बारे में कहा, और हम लोगों को बार बार कहा जाता है कि भाई, विचार के किसी भी चरागाह में चरो। नैरेटिव की बात जोशी जी कर रहे थे कि किसी भी विचार के चरागाह में चरो, लेकिन गाय की तरह गले में रस्सी इतनी लंबी बांधो कि जब खूंटे पे वापस आना हो तो उसे ढूंढने में तकलीफ ना हो। वो खूंटा हमारी जड़ें हैं। इसलिए जब भी सिनेमा की बात होती है, मैं सबसे पहले ये बात करता हूं कि सिनेमा की जरूरत क्यों है। ये नया माध्यम है, 100 साल से लगभग थोड़ा समय से ऊपर हुआ है। तो क्या इसके पहले सिनेमा नहीं था? क्या इसके पहले दृश्य श्राव्य माध्यम नहीं था? था, सभी जानते हैं। नाट्य ये दृश्य श्राव्य माध्यम है। अब उस नाट्य को हम लोग किसी सेलुलॉइड पर, किसी डिजिटल माध्यम पर रिकॉर्ड करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। अब मैं आपको उस समय ले जाता हूं जिस समय सृष्टि में ब्रह्मा थे, इंद्र थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे, और अचानक एक दिन इंद्र को लगा कि मुझे एक नाट्य की जरूरत है। तो उस नाट्य की जरूरत क्या है, ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के पहले प्रकरण में है। चूंकि इस पर मैंने एक नाटक लिखा था, इसलिए मैं सीधे इसी से पढ़ता हूं ताकि समझने में आसानी होगी और समय भी बचेगा। भरत मुनि अपने शिष्यों के साथ, जिनको हम पुत्र कहते हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं
और आत्रेय ऋषि भरत मुनि से पूछते हैं कि भगवान, आपने जिस वेद तुल्य नाट्य वेद का निर्माण किया है वह क्यों और किसके लिए लिखा गया, उसके कितने अंग हैं, उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो किस समय लिखा गया, उसका उत्तर देखिए। भरत क्या कहते हैं, मुनिगण, अति प्राचीन काल में स्वयंभू मनु के मनवंतर में सत्य युग बीत चुका था और वैवस्वत मनु का त्रेता युग प्रारंभ हो चुका था। उस समय ग्राम्य धर्म यानी इंद्रिय लोलुपता, मुझे लगता है अधिकतर लोगों को इसका अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है कि इंद्रिय लोलुपता क्या है। काम, डिजायर फॉर प्लेजर, सभी सुख पाने की अभिलाषा, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध आदि बढ़ जाने के कारण प्रजा को सुखी और दुखी होता देख इंद्र आदि देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? पितामह, हम मनोरंजन, मनोविनोद का एक साधन चाहते हैं जो देखने और सुनने योग्य हो। तो नाट्य का आविष्कार जिसको हम एसेंशियली कहते हैं वो मनोरंजन के लिए हुआ है। कठिन होने के कारण वेद सभी को सुनाना संभव नहीं है, इसलिए आप सभी वर्णों के लिए 5वें वेद की रचना करिए। खैर, प्रजापति ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा धर्म और अर्थ को प्राप्त कराने वाले, धर्म और अर्थ, जब भी सिनेमा वाले कोई सिनेमा बनाते हैं, हमारे समाज के अधिकतर लोग इस बात को लेकर पत्थर मारने शुरू कर देते हैं कि ये तो कमर्शियल है, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। नाट्यवेद का सिद्धांत यही है कि धर्म और अर्थ को प्राप्त कराने वाला, अर्थ उपार्जन होना चाहिए, यश देने वाले, कीर्ति बढ़े, सही पथ दिखाने वाले नाट्य नामक 5वें वेद की इतिहास सहित रचना की। प्रजापति ने नाट्य के संवाद ऋग्वेद से, गीत सामवेद से, अभिनय यजुर्वेद से और रसों को अथर्ववेद से लिया। तो ये पहला नाटक इस तरह से जो लिखा गया, मैं संक्षेप में कहता हूँ, देवासुर संग्राम। और जितने नाटक करते हैं हमारे केंद्रीय जी जानते हैं कि जिसके पहले हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं उसके पहले हम एक ग्रैंड रिहर्सल करते हैं, देखते हैं कि हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हुई। तो वैसे ही अपने 100 पुत्रों के साथ भरत ने इस प्रकार की एक ग्रैंड रिहर्सल ब्रह्मा जी के सामने की और ब्रह्मा जी उसको देखकर उदास हो गए, दुखी हो गए। क्यों दुखी हुए? ब्रह्मा जी को लगा इस नाटक में रस नहीं है। इस नाटक में रस क्यों नहीं है? क्योंकि वह नाटक स्त्री विरहित था। उस नाटक में एक भी स्त्री नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने पहली बार 24 अप्सराओं को भरत मुनि को दिया और कहा कि इन 24 अप्सराओं को, इन 24 अभिनेत्रियों को लेकर फिर से नाटक करो। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है कि स्त्री अभिनेत्री के बिना नाटक नहीं हो सकता। मैंने अपने जीवन में जो शुरू के नाटक किए थे वो स्त्री विरहित ही नाटक किए थे, इसलिए कि मैं मेडिकल कॉलेज में था, वहाँ किसी को अभिनेता नहीं बनना था। तो उसकी सज़ा भी मैंने काटी कि रस उत्पन्न नहीं होता था। तो मुझे व्यक्तिगत पुरस्कार तो मिलते थे पर पूरे नाटक के नहीं। और मज़ेदार बात यह है कि भरत मुनि ने कहा कि अब देवताओं से इसका मंचन करवाओ। और यहाँ बैठे हुए सभी मेरे साथियों को आश्चर्य होगा कि देवताओं ने कहा एक्टिंग हमारे बस का नहीं है, हम एक्टिंग नहीं कर सकते। तो भरत ने अपने पुत्र, जिनको हम अभिनेता के तौर पर जानते हैं, उनको लेकर नाट्य कराया। मैं आगे चलता हूँ कि किस प्रकार उन 24 अप्सराओं ने इस नाट्य में गाने के लिए नारद और गंधर्व भी आए। यह नाटक इंद्रध्वज उत्सव होता है उस दिन पहली बार प्रस्तुत हुआ। और जोशी जी, मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि
जो सिनेमा पर अक्सर आरोप होता है कि सिनेमा एक कमर्शियल एक्टिविटी हो गई है। सिनेमा और नाट्य भी उस समय एसेंशियली एक कमर्शियल एक्टिविटी थी, लेकिन उस नाट्य की फंडिंग कहां से आई थी? किसने किया था उस नाट्य को फंड? उस नाट्य को फंड इंद्र ने किया था। अर्जुन जी मेरी बात को ध्यान से सुने और ये मेरा संदेश। अब देवासुर नाम का नाटक हुआ, विपुल शायद नहीं है, अभिषेक। हम सब पर ये आरोप होता है कि हिंदी फिल्म वाले कमर्शियल बना रहे हैं, मसाला भी बना रहे हैं, मसाला परोस रहे हैं फिल्म में। ये नाच गाना दिखाते हैं, ये आइटम सॉन्ग दिखाते हैं, ये अभूतपूर्व कर्तव्य दिखाते हैं जिसकी जीवन से सच्चाई नहीं है, इसलिए ये अच्छा नहीं है। लेकिन वामन जी को मेरी बात समझ में आ गई कि देवताओं को आनंदित करने वाली नांदी गा उस पहले नाटक में गीत थे। भरत मुनि ने मार काट, उसमें बहुत सारा एक्शन था पहले नाटक में, और युद्ध के आवाहन से भरपूर नाट्य प्रयोग किया। पृथ्वीराज थोड़े दिनों में आने वाली है और अभी आई नहीं है, उसके पहले ही जो उस समय के और इस समय के हमारे विरोधी हैं, उन लोगों ने शुरू कर दिया कि ये मसाला है, ये मसाला है, ये मसाला है। भाई मसाला होना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भरत मुनि कह रहे हैं, क्योंकि उसके बिना जनता तक आप अपनी बात नहीं ले जा पाएंगे। खैर, कहानी को छोटा कर देता हूं। जैसे ही पहला नाट्य प्रयोग हुआ, समाज में का एक वर्ग था जिसको लगा कि इसमें हमारा जो निरूपण है वो ठीक नहीं किया गया है, हमारे पूर्वजों का इसमें अपमान हो रहा है। देवताओं और दानवों की कथा थी, तो दानवों को ऐसा लगा कि इसमें हमारे पूर्वजों का, हमारे इतिहास को ठीक से नहीं दिखाया जा रहा है। इसलिए उस समय उनका जो नायक था विरूपाक्ष, उसने नाट्य को रोकने की कोशिश की। जैसे आज थिएटर में सिनेमा को प्रदर्शित नहीं होने दिया जाता है, अगर आप प्रदर्शित करेंगे तो हम पत्थर मारेंगे, हम आग लगाएंगे, हम थिएटर के कांच तोड़ देंगे। उसी तरह से विरूपाक्ष ने किया और वो नाट्य प्रयोग हुआ, और यहाँ तक हुआ कि भरत मुनि को मारने की कोशिश भी की गई। भरत मुनि बच गए। तो वामन जी इतने सालों में बचे हैं, आने वाले दिनों में हम लोगों की परीक्षा है कि हम कब तक बचे रहते हैं। इंद्र ने कहा कि भाई ब्रह्मा जी को जाके कि ब्रह्मा जी इनको समझाइए, आपने लिखा है फिर भी इसको ये लोग चुनौती दे रहे हैं। तो इंद्र ने एक प्रस्ताव रखा कि साम दाम दंड भेद, पहले तो मैं इनको समझाना चाहता हूँ, बाद में जो इंद्र कहते हैं वो बहुत महत्व का है। अगर ये चाहते हैं तो मैं इनको पैसा देने के लिए भी तैयार हूँ, दान। मेरा विरोध मत करो, मेरा नाटक होने दो। अगर आपको किसी प्रकार की रिश्वत चाहिए तो वो रिश्वत देने के लिए भी तैयार हूँ, और इससे भी नहीं मानते हैं तो मैं इनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, और फिर भी ये नहीं मानते हैं तो मैं इनको 2 घटकों में बंटवा दूंगा, इनमें भेद उत्पन्न करूंगा और इनको पराजित करूंगा। तो आप जरा हमारे वर्तमान की स्थितियों पर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा, एक संगठन से कई संगठन और कई संगठनों से संगठनों की संख्या बढ़ती जाती है और हर दिन वो विरोध बढ़ता जाता है। खैर, कहानी फिर ये है कि जो खुले में नाटक होता था, इन उपद्रवियों से बचने के लिए, इन विघ्नकर्ताओं से बचने के लिए बाद में थिएटर बना। थिएटर की रचना इस प्रकार से होती है। अब जिस बात को कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि क्या है नाट्य, क्या है सिनेमा, क्यों वो बनता है, क्यों वो बनना चाहिए। विरूपाक्ष को ब्रह्मा जी ने बुलाया, विरूपाक्ष आया। विरूपाक्ष कहता है, कहिए पितामह आपने मुझे कैसे याद किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, विरूपाक्ष तुम और तुम्हारे साथी नाट्य का नाश करने पर क्यों तुले हुए हैं, तुम और तुम्हारे साथी सिनेमा का नाश करने पर क्यों तुले हुए हो।
विरूपाक्ष क्या कहता है उसको सिनेमा के संदर्भ में आज और नाट्य के संदर्भ में आप सुनिएगा। पितामह, आपने देवताओं की इच्छा अनुसार सबसे पहले जिस नाट्यवेद महागाथा की रचना की, उसमें आपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमारा निरादर ही किया, हमारा अपमान किया। आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि आपके लिए जैसे देवता वैसे ही दानव है। भाइयों में आपने भेद कैसे किया? मैंने अपने फिल्म का नाम रखा पृथ्वीराज। फिल्म जिसके पहले प्रारंभ नहीं हुई, उसके पहले उस पर आपत्ति हुई कि इस फिल्म का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान होना चाहिए। फिर उसके बाद किसी ने कहा इसका नाम चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान होना चाहिए। फिर तीसरी नोटिस आई कि इसका नाम धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान होना चाहिए। और अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय दे दिया है कि दिल्ली में एक सड़क का नाम भी पृथ्वीराज रोड है। आज तक उस पर कभी कोई आपत्ति नहीं हुई और मैं मानता हूं आपका संवैधानिक अधिकार है। इस प्रकार की बातों को लेकर हमारा समाज इस प्रकार के संघर्ष में उलझा हुआ है और वो ये भूल जाता है कि नाट्य की जरूरत क्यों है। तो उसका उत्तर देने के लिए जो ब्रह्मा जी ने कहा, ये मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, विरूपाक्ष तुम नाहक ही नाराज हो रहे हो, छोड़ दो यह विषाद। मैंने जो गाथा लिखी है वह तुम्हारे और देवों के अच्छे बुरे कर्मों को बताने वाली इतिहास की ही गाथा है। एक हमेशा आरोप होता है कि इतिहास का डिस्टॉर्शन हो रहा है, इतिहास का डिस्टॉर्शन हो रहा है। पर सवाल यह है कि क्या इतिहास में एक मत है? इतिहास कई बार बनता ही इसलिए कि बहुत सारे विभिन्न और अलग अलग मत हैं। और सही इतिहास क्या है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक फिल्म मेकर की कैसे हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि विकृत इतिहास को दिखाइए, लेकिन किसी भी फिल्म का पर्याय जो आपको पसंद न हो, हिंसा नहीं हो सकती। रचना का प्रति उत्तर सिर्फ एक दूसरी अच्छी रचना हो सकती है। इसमें सिर्फ तुम्हारे या देवताओं के ही चरित्र की नहीं, तीनों लोकों के चरित्र हैं। अब की जो पंक्तियां हैं ब्रह्मा जी की वो बड़ी महत्व की हैं। इसमें कहीं धर्म है, कहीं क्रीड़ा है, कहीं राजनीति, कहीं अर्थनीति, कहीं श्रम, कहीं हास्य, कहीं युद्ध, कहीं काम। काम, डिजायर फॉर प्लेजर, हम जब आइटम सॉन्ग की बात करते हैं तो उसके पीछे का फिल्म मेकर का एक उद्देश्य ये भी होता है कि काम के रस को भी सिनेमा में उत्पन्न किया जाना चाहिए। तो कहीं वध है, धर्म पर चलने वालों के लिए इसमें धर्म है, काम में रुचि रखने वालों के लिए इसमें सौंदर्य, श्रृंगार और काम भी है। यानी कोई भी नाट्य काम के बिना अधूरा रह सकता है, इसलिए उसकी भी स्वीकृति दी हुई है। अनीति पर चलने वालों के लिए इसमें दंड व्यवस्था और मद और अहंकार में डूबे हुए आदमियों को ठीक करने का रास्ता भी है। यह नाट्य नपुंसकों में धृष्टता या दुस्साहस और वीरों का उत्साह बढ़ाने वाला है। अबोध लोगों को यह विशेष ज्ञान देने वाला और विद्वानों के ज्ञान को बढ़ाने वाला है। ऐश्वर्यशाली धनियों के लिए यह विलास, नाट्य विलास का भी माध्यम है, सिनेमा विलास का भी माध्यम है। दुख से परेशान लोगों के लिए स्थिरता और परेशान लोगों को धीरज देने वाला है। यह नाट्य दुख से, थकावट से, शोक से विश्राम देने वाला होगा। जो नाट्य में न मिले ऐसा न कोई शिल्प, कोई विद्या, कोई कला, कोई योग, न कोई कार्य ही हो सकता है। विरूपाक्ष, यह संसार सुख और दुख ही है तो है जो नाट्य में दिखाई देता है। इसलिए तुम लोगों के मनोविनोद और मनोरंजन के साधन को नष्ट मत करो।
मैं तुम्हें और दानवों को शांतिपूर्वक नाट्य देखने का महेंद्र की ओर से, महेंद्र यानी इंद्र की ओर से आमंत्रण देता हूँ। क्यों नाट्य सिनेमा होना चाहिए, ये ब्रह्मा ने इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया है। आगे की जो लंबी कथा है कि बाद में अभिनेताओं ने किस प्रकार से ऋषियों का, थिंकर्स का, विचार करने वालों का अपने नाटकों में उपहास करना प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से उनको श्राप दिया गया, कैसे नाट्य स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, ये नाट्य शास्त्र का पहला अध्याय है। इसलिए अगले आज और कल के सत्र में जो आप इस पे चर्चा करेंगे, मुझे लगता है इन सारे बिंदुओं को आप छूइएगा। बॉलीवुड शब्द एक लोगों ने गढ़ लिया है, ये कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है। जब भी हम सिनेमा की बात करते हैं तो सिर्फ हिंदी सिनेमा के बारे में सोचते हैं। भारतीय सिनेमा यानी हिंदी सिनेमा नहीं है। भारतीय सिनेमा यानी भारत की हर भाषा में, चाहे वो असमिया में हो, मलयालम में हो, तेलुगु में हो, तमिल में हो, गुजराती में हो, वो सब भारतीय सिनेमा के प्रतिनिधि हैं। हमारे सामने विजेंद्र जी बैठे हैं। मैं तो उनको धन्यवाद देने वाला हूं कि विजेंद्र जी, मैं पिछले 14 साल से बेकार था और एक बाहुबली आई तो मुझे एक पृथ्वीराज का अवसर मिला। लोगों को विश्वास हुआ कि भारत के इतिहास में लोगों की रुचि है। मैं तो धन्यवाद देता हूं संजय लीला भंसाली को, जो अभी तक अपने उस संकल्प पर अड़े हुए हैं कि मैं भारत के इतिहास को लेकर आऊँगा। उनका समय समय पर विरोध होता है और वो विरोध कैसा रहा है ये आपने देखा है। मैं धन्यवाद देता हूँ एक राजा मौली को कि जिन्होंने अपनी कथाओं में भारत को, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा के उन बिंदुओं को वापस लाया, उन बिंबों को वापस लाया जिसको लेकर वे इतना प्रसिद्ध और लोकभोग्य, लोगों ने उनको स्वीकार किया। और हम सभी जानते हैं कि विजेंद्र जी, इन दिनों मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में यही चर्चा हो रही है कि कैसी फिल्म बनाएं, कैसी फिल्म बनाएं कि हम सफल हो। मुझे लगता है उसका उत्तर राजा मौली जी ने दे दिया है, श्रीमान राजा मौली जी ने, कि ऐसी फिल्म जिसमें भारत हो। भारत होगा तो आपकी फिल्म स्वीकार्य होगी। मेरा साथी यहाँ अभिषेक बैठा है, राम सेतु पर ये फिल्म बना रहा है। जब पहली बार श्री अक्षय कुमार के पास ये गए और हम लोगों की बात हुई तो इस देश में राम सेतु पर बनाने की कल्पना हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि यूपीए सरकार ने 2007 में एक एफिडेविट के माध्यम के द्वारा अदालत में ये पिटीशन फाइल किया था कि राम एक काल्पनिक व्यक्ति है, उसका इतिहास से कोई संबंध नहीं है। वही राम जन्मभूमि के मामले में हुआ कि राम के जन्म का सर्टिफिकेट लेकर आओ। ये देश लगभग 500 साल तक अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा, उसका परिणाम हम सब ने जाना है। मेरा ये मानना है कि सारी फिल्में ऐतिहासिक नहीं हो सकती, लेकिन सारी फिल्में सामाजिक तो हो सकती हैं। गैर सामाजिक तो फिल्में कम से कम न हो। मनोरंजन हो, मनोरंजन का आधार होना चाहिए, परंतु मनोरंजन की पृष्ठभूमि में भरत मुनि या इस देश की क्या आशा है, क्या अपेक्षा है, यदि वो हमारे ध्यान में रहेगा तो मुझे लगता है हम लोग सफल फिल्में बनाएंगे। आप सबको आने वाले 2 दिनों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।